भक्तवांछाकल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी श्री रामचंद्र प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस। भगवान की, भोलेनाथ की और रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है हम सब पर। ये 9 दिवसीय राम कथा में आज हम तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये महादेव की हम सब पर विशेष कृपा बरस रही है। देखिए, जहाँ बरसात होती है वहीं के लोग भीगते हैं और जहाँ नहीं होती वहाँ के लोग तरसते हैं। और बरसात हो फिर भी लोग ना भीगें, उनके दुर्भाग्य है। तो राम कथा रूपी गंगा जो बरस रही है इस क्षेत्र में, इस राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने जो कर रहे हैं वो तो बड़भागी हैं। अपने भाग्य को सराहें, बार बार नहीं 1000 बार सराहें। महादेव की कृपा बरस रही है। लेकिन जो अभागे इस पंडाल में नहीं आ पा रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए, वो अपने दुर्भाग्य को तरसें, क्योंकि 9 दिन के बाद ये वर्षा बंद हो जाएगी। तो कब होगी ये तो शंकर जी जाने, लेकिन 9 दिवस तक जो वर्षा हो रही राम कथा की, ये आप सबके बड़े भाग्य हैं भैया, क्योंकि बड़े भाग्य पाई पे सत्संगा। जो बहुत सद्भाग्य जीव के उदय होते हैं तब जाके सत्संग प्राप्त होता है। और होता क्या है, सत्संग से क्या प्राप्त होता है? कहते हैं कि तुलया मलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवति संगी संगश्च मृत्यानां किमुताससः। तुलया मलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं। लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तुलता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और वही इस श्लोक में कह रहे हैं कि तुलया मलवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम्। एक क्षण के सत्संग की कीमत स्वर्ग और अपवर्ग वैकुंठ में नहीं कर सकते हैं। ये सत्संग, ये भगवान की कथा जो है, इसकी एक क्षण की कीमत जो है स्वर्ग का सुख भी और वैकुंठ का सुख भी नहीं कर सकता है। और रही बात दूसरी कि ये कथा केवल भारतवर्ष में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। कोई व्यक्ति ये सोचे, स्वर्गवासी सोचें या वैकुंठवासी सोचें या भगवान शंकर के साथ जो कैलाशवासी हैं वो सोचें कि हमें भगवान की कथा मिल जाए, तो भैया भागवत में स्पष्ट रूप से श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठं नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामंचन कर। कहते हैं जो कथा भगवान की है स्वर्गे न तो स्वर्ग लोक में मिलती है, सत्य लोक, ब्रह्मा जी का जो सत्य लोक है वहाँ भी भगवान की कथा नहीं मिलती है। स्वर्गे सत्य च कैलाश है, और जो शंकर जी का कैलाश है वहाँ भी भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती है। स्वर्गे सत्य च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। जो भगवान नारायण का धाम है वैकुंठ, वहाँ भी ये कथा प्राप्त नहीं होती है। बोले फिर कहाँ होती है? बोले अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामंचन कर। ये भागवत, ये राम कथा, ये भागवत कथा, ये भैया इस पृथ्वी लोक पर ही प्राप्त है। और ये कथा जिसको नहीं मिलने के बाद में भी जिसको नहीं मिलती है, जो सुलभ हो रही है, उसके बाद भी जो लोग नहीं आ पाते हैं, देवता लोग ऐसे लोगों को बार बार गाली देते हैं, बार बार कहते हैं कि इनके अभागे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए कि महाराज ये कथा जो है आप हमको सुनाइए, क्योंकि जो मरने की समस्या परीक्षित की है वो सॉल्व हो जाए अमृत पीने से। तो अमृत जो है परीक्षित को पिलाइए और जो कथा है वो हमको सुनाइए। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया। बोले कहाँ तो भगवान की अमृत के समान, ये मणि के समान कथा, और कहा तुम्हारा ये जो अमृत है स्वर्ग का ये कांच के समान है। हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न, बताइएगा
मणि कीमती होती है कि कांच? क्यों भैया बताओ, मणि की कांच? मणि ना, तो कथा जो है वो मणि के समान है और स्वर्ग का जो अमृत है वो कांच के समान है। सुखदेव जी ने कहा भैया ये तो स्वर्ग का जो अमृत है ये कांच लेकर के और मणि दे दी जाए, ये तो ठग बुद्धि हुई, ये अदला बदली कहाँ हुई? तो जो कथा स्वर्ग के देवताओं को प्राप्त नहीं हुई वो राम कथा, वो भगवत कथा हमें और आपको इस पंडाल में प्राप्त हो रही है। इसलिए हमारे तो भाग्य है कि हमें कहने का मिल रहा अवसर है और आपके 2 गुना भाग्य है कि आपको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए बड़े भाग्य पाई सत्संगा, आप सबसे बड़े सद्भाग्यशाली हैं। अब हम अपने प्रसंग पे आए, थोड़ी भूमिका बन गई आज की भगवान की कथा की। कल हमने सुना था भरद्वाज महाराज ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, महाराज कि आजकल राम नाम का बड़ा प्रभाव है संसार में और वो राम नाम जो है उस राम नाम को शंकर जी निरंतर जपते रहते हैं, एक पल नहीं हर बार निरंतर संतत जतत जपत शंभु अविनाशी, हमेशा जपते रहते हैं। तो क्या ये वो वही राम है दशरथ के पुत्र या कोई और राम है? तो भरद्वाज जी कहते हैं, भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। आप जो हैं भगवान के जो चरित्र हैं उनको श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसे किया है जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति करता है, जैसे कोई मूर्ख प्रश्न करे। रामचंद्र की, उमापति महादेव की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की। सभी लोग प्रेम से बैठ जाएं और प्रेम से कथा सुने, हल्ला गुल्ला ना करें, आराम से बैठ जाओ। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। देखिए भैया, जब तक हम किसी नई चीज को सुनना चाहते हैं, कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, तो जब तक अज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति से हमें कुछ पाना है, कुछ लेना है, तो हमको अज्ञानी की भांति, अबोध बालक की भांति उससे प्रश्न करना पड़ेगा। भले सब कुछ जानते हो, भले सारा ज्ञान का भंडार हमारे हृदय में भरा हो, लेकिन यदि कुछ हासिल करना है तो स्वयं को खाली करना पड़ेगा। कोई गिलास है और उसमें गंदा पानी भरा हुआ है और कोई कहे भैया बढ़िया गौ का दूध है, एकदम बढ़िया तरह छान के भी ला रहे हैं, आपको चाहिए? तो हाँ हाँ लाओ दो।
उसको आप गिलास दिखाएंगे उसमें गंदा पानी भरा हुआ होगा, वो यही कहेगा पहले जो गंदा जल है, गंदा पात्र जो है, इसको साफ करके लाओ, इस जल को फेंको, तब ये अमृत के समान जो दूध है तुम्हारे इस गिलास में आएगा। उसी प्रकार हमारा जो हृदय है, यदि इसमें कुछ चाहते हैं कि हम प्राप्त कर पाएँ, किसी ज्ञानी के पास, किसी भक्त के पास जाएं और कुछ इच्छा हो प्राप्त करने की, तो अज्ञानी बन के प्रश्न कीजिए। जब ज्ञानी बने रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञानी बनने मात्र से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। अज्ञानी बन के जब कुछ प्रश्न करेंगे तब कुछ हासिल हो पाएगा, और हम ज्ञानी बने रहेंगे, उसके वक्तव्य में, उसकी बताने की शैली में यदि हम कमी ढूंढते रहेंगे तो जीवन भर कमी ही निकालते रहेंगे, ज्ञानी नहीं बन पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ पाना है तो अज्ञानी बन के प्रश्न करो कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। जैसे हमने कल प्रसंग सुनाया कि तानसेन ने गलत राग गाया मालकों से, तो हरिदास जी महाराज ने कहा कि तुम ऐसे गा रहे हो। बोले गुरुदेव हमें तो ऐसे ही पता है। बोले ऐसे नहीं, ऐसे गाते हैं। जब तानसेन के गुरुदेव के मुख से अकबर को वो कथा, वो संगीत सुनने को मिली, उसी प्रकार से हम जब अबोध बन के प्रश्न करते हैं तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भाई भरद्वाज, उनको शंका नहीं है, जिसने अनंत कल्प वास कर लिए, भगवान के चरणों में जिसका अगाध प्रेम है, क्या शंका उसको हो सकती है? शंका उनको नहीं है। याज्ञवल्क्य जी तो शंका इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे मन की जो शंका है वो मिट जाए, हम संसारियों के हृदय की जो शंका है वो मिट जाए, क्योंकि सबके अपने अपने राम हैं। कबीरदास जी के निर्गुण राम है, तुलसीदास जी के सगुण राम है, तो राम तो एक ही हैं, पर भाव के अनुसार वो राम के भेद हो गए हैं। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो वही ज्ञान सारे चराचर में व्याप्त है, और भक्त की दृष्टि से देखें तो वही राम के रूप में सगुण साकार बन के आया हुआ है। तो राम में अंतर नहीं है, भक्त की भावना की दृष्टि से अंतर है। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे जिसकी भावना होती है, भगवान की सूरत मूरत वैसी दिखाई पड़ती है। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज शंका तुमको नहीं है, तुम मूढ़ बन के प्रश्न कर रहे हो, इसलिए क्योंकि राम जी का जो गूढ़ चरित्र है, उस गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हो। अब भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। कहते हैं महामोह रूपी जो कलयुग है, इसके लिए राम कथा जो है ये भगवती जगत में जगदम्बा काली का स्वरूप है। महामोह रूपी जो महिषासुर है, ये कलयुग, इसको नष्ट करने के लिए राम कथा कैसी है? बोले देवी माता के समान है, काली माता के समान है। देखो जो माँ होती है उसका जो रौद्र रूप होता है, देखने में तो भले ही अपने भक्तों के कल्याण के लिए वो रौद्र रूप होता है, लेकिन वास्तव में वो डरावना लगता है, भयानक लगता है। फिर आगे कह रहे हैं कि राम कथा जो है, कि राम सत्कथा सस किरण समानम, संत चकोर करहि जेहि पानम। राम कथा जो है भगवान चंद्रमा की किरण के समान है। अच्छा, राम जी के कथा की उपमा चंद्रमा के किरण की क्यों दी? भाई सूर्यवंशी राम है तो सूर्य की किरणों से उपमा देनी चाहिए थी। पर उपमा दे रहे हैं किससे? चंद्रमा से, चंद्रमा की किरणों से उपमा दे रहे हैं। क्यों? बोले सूर्य भगवान का जो प्रकाश है वो सबके लिए सहनीय नहीं होता है। अभी गर्मी चल रही है, आप सब लोग उससे विदित हैं। गर्मी में धूप कोई झेल नहीं पाता है, हर इंसान सोचता छाया मिल जाए, ठंडी ठंडी हवा मिल जाए। तो सूर्य भगवान का जो प्रकाश है गर्मी में सबके लिए सहनीय नहीं होता है, और ठंडी में भी हर व्यक्ति अगर तगड़े धूप खुल जाए ठंडी में भी तो धूप इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन चंद्रमा की जो किरणें हैं, ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर एक परिस्थिति में सदैव सुंदर ही लगती है, शीतल ही लगती है। इसलिए भगवान का, राम का जो चरित्र है, भले सूर्य वंश में राम जी का जन्म हुआ है, पर उनका जो चरित्र है वो शीतल चंद्रमा की किरणों के समान है। जिसके पास गया है उसको परम शांति का अनुभव कराया है। इसलिए राम जी का जो चरित्र है, शशि किरण समाना, ऐसी उपमा दी है। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जिस प्रकार आपको शंका नहीं है, ऐसे ही संशय जो है माता भवानी ने भी किया था।
अच्छा, एक प्रश्न है, भरद्वाज जी को शंका नहीं है पर मूढ़ बन के प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या पार्वती माता को शंका है? सती माता को राम जी के बारे में शंका है? राम जी बता रहे हैं कि ये ब्रह्म है, शंकर जी बता रहे ब्रह्म है, पर सती माता उसको स्वीकार ही नहीं कर रही हैं। कहते हैं भैया, एक लोग कहते हैं कि सती माता इसलिए नहीं स्वीकार कर रही हैं क्योंकि राम जी में दक्ष पुत्री है ना, तो दक्ष मतलब होता है जो हर प्रकार से दक्ष हो। जैसे आपने कहता ना, एक कहावत है अपने गांव में कि हाँ भैया पढ़ लिख के दक्ष हो गए, मान गए, तो वैसे दक्ष की पुत्री है तो बुद्धि का प्रबल उनके पास अधिक है, तो बुद्धि को अपने हर एक स्वभाव को, हर एक व्यवहार को बुद्धि पर ही तोलती हैं। इसलिए सती माता कह रही हैं कि हमें जो है राम जी पर भरोसा नहीं है क्योंकि दक्ष पुत्री हैं। अगर इतनी ही बुद्धि पर खरी उतरती तो सती माता अपने पति के अपमान पर अपने देह का प्राण त्याग क्यों कर देती? दूसरा भाव कहते हैं कि सती माता सती हैं, वो निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। कैसे? क्योंकि सती स्त्री जो होती है अपने पति को ही परमेश्वर मानती है, और सती माता शंकर जी को ही परमेश्वर मानती है क्योंकि हमारे पति ही परमेश्वर है। इसलिए शंकर जी के कहने पर भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि राम जी भगवान है, क्योंकि वो तो अपने शंकर जी को ही परम परमात्मा भगवान सर्वसमर्थ मानती हैं। इसलिए सती जी निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। तो बोले भैया शंका क्यों किया? बोले शंका इसलिए किया, जैसे मान लीजिए कोई माता जी यहाँ पे हो, उनका छोटा सा बालक हो, अभी चल नहीं पाता हो, 8-9 महीने या 11 या 1 साल का हो, धीरे धीरे चलना सीख रहा हो, तो माँ क्या करती है, बच्चे को खड़ा कर देती है और स्वयं उल्टा चलती है, बेटा आगे आओ आगे आओ आगे आओ। इसका मतलब अगर कोई यहाँ पे ये तर्क दे कि ये क्या माँ पागल है, इसको सीधा चलना आता नहीं है क्या? बोले नहीं भैया, इसको सीधा चलना आता है, वो उल्टा इसलिए चल रही है कि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। उसी प्रकार से सती माता तो जगत जननी जगदम्बा हैं, उनको क्या नहीं पता है, पर वो इस प्रकार का शंका अभिनय इसलिए कर रही हैं कि संसार के जो बच्चे हैं मेरे, ये भगवान राम पर कभी शंका न करें, कभी इन पर प्रश्न चिन्ह न उठाएं कि राम जी ऐसे थे, राम जी वैसे थे। इसलिए उल्टा अभिनय कर रही हैं सती माता। तो कह रहे ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। माता सती के रूप में पार्वती जी ने भी ऐसे ही, सती माता ने भी ऐसे ही संशय किया। देखिए हमारे जो भारत के ऋषि हैं ना, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि ये बात सत्य इसलिए है कि मैं कह रहा हूँ, वो हमेशा शास्त्र का प्रमाण देते हैं कि बात सत्य इसलिए है क्योंकि शास्त्र हमारे कह रहे हैं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं मनगढ़ंत बातों को आप कोई भरोसा मत कीजिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित। जो शास्त्र कहते हैं वही उनका प्रमाण ही, शास्त्र का प्रमाण ही सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है। तो शास्त्रों का प्रमाण देते हुए भरद्वाज जी कहते हैं भैया ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा भवानी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये शास्त्र कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। यादव जी कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही। आप सभी लोग गाइए भैया, ऐसे मौन बैठते अच्छा लगता नहीं है। देखिए श्लोक गाए तो बात बनती है। हमने कल या परसों भी कहा था, रामचरितमानस की चौपाई इतनी सरल हिंदी में है, गंवार भाषा में है, अवधी भाषा में है, गाने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रेम से सभी लोग ताली बजा के गाएं तो अलग ही आनंद होता है। तो सभी लोग गाइए, ऐसा समझ लीजिए कथा हम कह रहे हैं और हमारे साथ साथ आप लोग भी कह रहे हैं, इसलिए प्रेम से गाओ, कोई शंका मत करो। पढ़े लिखे हो तब भी, नहीं लिखे हो तब भी। अगर मान लो नहीं गा पा रहे हो, कोई कंपटीशन तो हो ही रहा है कि हमें कोई क्या बोलते हैं अवार्ड मिलेगा। अच्छी राग हो तो भी गाओ, बुरी राग हो तो भी गाओ, पर कैसे भी गाओ अनुराग से गाओ। एक बार क्या हुआ कि मेरा भाई जो है कीर्तन कर रही थी। क्या कीर्तन कर रही थी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण 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 हरे हरे। वहाँ पर एक गवैया जी आगे जो संगीत के बड़े जानकार थे। वो गवैया जी आगे, अब वो क्या देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब लोग बैराग गा रहे हैं, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। तो उन्होंने एक बोर्ड टांग दिया। पहले सबको चिल्ला के बोले, अरे सुनो, कृपया राग में गाइए, कृपया राग में गाइए, कृपया राग में गाइए। जब किसी ने नहीं सुना तो क्या किया, एक बोर्ड लेकर के आए और वहाँ पर एक डंडे में लटका करके टांग दिया कि कृपया राग में गाइए। मेरा भाई ने देख लिया, उन्होंने कहा ये गवैया महाराज कहाँ से आ गए, कृपया राग में गाइए। तो राग के आगे उन्होंने क्या कहा, लगा दिया, अनु लगा दिया। मेरा भाई ने कहा भैया राग में गाओ या मत गाओ, लेकिन भगवान के प्रेम के अनुराग में जरूर गाओ। इसलिए प्रेम से गाया करिए भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कीर्तन करें, चौपाई गाएं, तो आप सब लोग मेरे साथ गाया करिए। कोई मौन होकर नहीं बैठेगा, ताली गा के सभी लोग गाइए, इसका 1000 गुना फल मिलेगा। मैंने कहा ना, ये उत्तम मास चल रहा है, अधिक मास है, इसमें एक बार राम नाम लिया हुआ हजारों गुना फल देता है। देखिए, एक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में एक बूंद गिरती है, अगर वो बूंद तावे गर्म जलते हुए तावे पर पड़ जाए तो जल के नष्ट हो जाती है। और अगर वही बूंद, समुद्र में एक मछली होती है, वो ऊपर मुँह करके सांस जब लेती है, अगर वही बूंद उस मछली के मुख में पड़ जाए तो 1.25 लाख मोती बन के निकलता है। और वही बूंद सर्प के फन पर पड़ जाए तो उसका विष बढ़ा देता है। तो भैया ये स्थान, ये महीना, ये ऐसा महीना चल रहा है कि इसमें एक राम नाम आपके मुख से निकला हुआ 1.25 लाख का मोती बन के निकलेगा। इसलिए भगवान का नाम जब भी कीर्तन हो, जब भी चौपाई गाया जाए, जितना हो सके उतना आप लोग प्रेम से गाया करिए, हजारों गुना फल मिलेगा आपको। ये पक्की बात है, व्यास गति से कह रहे हैं, छोड़ने को। तो एक बार त्रेता युग माही, गाओ सभी लोग, एक बार कि त्रेता युग में भगवान शंकर के मन में विचार आया कि चलो कथा सुनने चलते हैं, पर कहाँ चला जाए। तो कैलाश शिखर से दक्षिण की यात्रा की कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए भगवान शंकर। और कौन गया, बोले संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी माता सती भी साथ में गई कथा श्रवण करने के लिए। और राम कथा
मुनि ब्रज बखानी। भगवान राम की कथा मुनि ने बखान करके कहा। और हुआ क्या, जब अगस्त जी को पता चला कि हमारे आश्रम पर भगवान शंकर जी आए हैं, स्वयं जिन्होंने अपने जिस राम कथा को स्वयं रचा कि रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, जिस राम कथा को भगवान शंकर ने अपने मन में रच करके रखा था, लेकिन बोला कब, बोले पाए सुसम शिवासन पाए सुसम शिवासन भाखा। सुंदर समय देख करके माता भगवती पार्वती के सामने उस राम कथा को प्रकट किया। तो वो राम कथा जो शंकर जी ने स्वयं रची, आज उसी राम कथा को श्रवण करने के लिए अगस्त जी के आश्रम पर भगवान शंकर और माता भवानी दोनों उपस्थित हो गए। जब ये अगस्त जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले हमारे कितने बड़े भाग्य कि जिस राम कथा को भगवान शंकर ने स्वयं रचा, उसी राम कथा को सुनने के लिए भोलेनाथ आए हुए थे। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अगस्त जी ने भगवान शंकर का पूजन किया, बहुत प्रेम से पूजन किया। आद्य अर्घ्य के द्वारा तिलक लगाया, आरती उतारी, तो प्रेम से शंकर जी का पूजन किया। भगवान शंकर ने जब यह देखा कि अगस्त जी मेरा पूजा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि श्रोता लोग जो हैं वो वक्ता की पूजा करें, पर यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा है कि वक्ता जो है श्रोता की पूजा कर रहा है। और शंकर जी की जब पूजा करने लगे, शंकर जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले इस संत ने, अगस्त जी ने राम के चरित्र को अपने जीवन में कितना उतारा है, कितना धारण किया है। कथा सुनना अलग बात है, कथा को सुनने के बाद में वैसा आचरण करना अलग बात है। जैसा हम सुने वैसा करें, तो ये संत के लक्षण होते हैं। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। कहते हैं मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा कौन है? बोले जिसने मन से जो सोचा, वाणी से वो बोला और कर्म में वही किया, वो महात्मा। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। मन वचन कर्म से जो एक हो जाता है वो महात्मा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मन से कुछ उल्टा पुल्टा सोचें और वाणी से किसी को बोलें और वैसा कर डालें। जिसने मन से सात्विक विचारों को सोचा और सात्विक बातें बोली और सात्विक कर्म किया, वो महात्मा है। और बोले मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। मन से सोचे कुछ, वाणी से बोले कुछ और कर्म में करे कुछ, बोले ये दुरात्मा के लक्षण है। इसलिए मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। तो शंकर जी कहते हैं इस महात्मा ने अपने जीवन में राम के चरित्र को कितना उतारा है। देखिए एक व्यासपीठ ऐसी पीठ है, सभी लोग बैठ जाइए प्रेम से। जो भी व्यवस्था वाले आ रहे हैं उनको मत देखिए, आप सारा कनेक्शन बेहतर रखिए। जो भी ला रहे हैं लाने दीजिए। कथा के अंत में प्रसाद के रूप में सबको वितरण हो जाएगा, वो शंकर जी नहीं खाएंगे, सबको मिलेगा। इसलिए बस कल प्रेम से कथा सुनिए बस। तो शंकर जी ने कहा कि अगस्त जी ने अपने जीवन में राम के चरित्र को कितना उतारा है। दूसरी बात कि व्यासपीठ ऐसी पीठ है जो श्रोताओं से आशीर्वाद मांग सकती है। यदि हम चाहें 9वें दिन आप सबसे कहें कि भैया सब अपने हाथ उठाओ और हमको आशीर्वाद दो, आप सब लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार से जो व्यास जी महाराज हैं, मतलब जो अगस्त जी हैं, उन्होंने शंकर जी की पूजा किया और शंकर जी ने प्रेम से उनकी कथा, उनसे राम कथा सुनी। क्योंकि कहा भी गया है पूजा उसी की होती है। किसकी होती है? बोले फल नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्धाश्च नमन्ति कदाचन। संसार में
उसी की होती है जिसके अंदर झुकाव होता है, जिसके अंदर झुकाव होता है, वंदना उसी की होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में झुकता है उसी की वंदना। अपने वृक्ष देखे हैं, अभी आम का सीजन बीता है, कितने सारे फल लगते थे, पर कभी वृक्षों को आपने देखा कि अकड़ के खड़े हो गए, फल लग गया तो सारे वृक्ष, सारी डालियां झुक गई। क्यों झुक गई? वो इसलिए झुक गई क्योंकि उनके अंदर घमंड नहीं था, अकड़ नहीं थी कि हमारे अंदर अकड़ है या घमंड है। इसलिए नमन्ति फलिनो वृक्षाः, उन वृक्षों को लोग नमन करते हैं जिसके अंदर घमंड नहीं होता, जो अकड़े नहीं रहते हैं। और शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचित्। उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, जिसके अंदर गुण होगा, वो कभी घमंड नहीं करेगा अपने ज्ञान का, अपने विचार का, अपने रूप का, अपने सौंदर्य का। और आपको सही बताएं, ये जो घमंड है ना, ये किसी भी रूप में हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है। कभी ज्ञान के रूप में, कभी रूप के रूप में, कभी धन के रूप में, कभी पद के रूप में, किसी भी रूप में आपके अंदर घमंड जो है प्रवेश कर सकता है। संसार में कितने लोग हैं जो दिन भर पाउडर रगड़ते रहते हैं कि हम गोरे हो जाए। दिन भर कभी फेस वॉश लगाएंगे, कभी कुछ लगाएंगे, कभी कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रहते हैं। किस लिए करते हैं? कि हम गोरे हो जाएं। और जो लोग गोरे हैं उसका तान के चलते हैं कि वाह भाई हम तो गोरे हैं। लेकिन ये जो गुरूर है ना, गोरे और काले का, ऊंच और नीच का, बड़े और छोटे का, ये गुरूर जो है बहुत दिन चलता नहीं है। एक दिन ऐसा आता है कि सारा गुरूर इंसान का धरा रह जाता है। इसलिए नमन्ति फलिनो वृक्षाः, जिस व्यक्ति में ज्ञान होगा उसके अंदर ब्रह्मता होती ही, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या जिसके पास होती है उसके पास विनय भगवान की कृपा से आ ही जाता है। और शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचित्। जो व्यक्ति सूखा रहेगा ना, आपने देखा होगा जो आंधी वांधी आजमाती है तो जो सूखे पेड़ होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं, जो हरे होते हैं वही बढ़ते हैं। सूखे पेड़ को आंधी भी कुछ नहीं कर पाती है, कहती ये तो अकड़ा हुआ है, इसको क्या गिराना। और जो हरे पेड़ होते हैं जो हिलते डुलते रहते हैं, गिरते वही हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति अकड़ा हुआ रहता है ना, उसको कोई नमन नहीं करता है, उसको कोई चाहता नहीं है। शंकर जी कहते हैं, अगस्त जी महाराज ने ये राम कथा अपने जीवन में कितनी उतारी है। लेकिन भैया देखिए, दो लोग गए हैं साथ में कथा सुनने के लिए, शंकर भगवान और माता पार्वती, पर दोनों की जो स्थिति है मन की वो बिल्कुल अलग है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि कितनी कथा उतारी है, और पार्वती माता क्या सोच रही हैं कि ये मुझे क्या कथा सुनाएगा, हम कथा सुनने आए हैं और मेरी पूजा स्वयं कर रहा है, ये बाबा हमको कथा सुनाएगा। होना तो ये चाहिए कि व्यास जी महाराज की पूजा श्रोता करें, लेकिन श्रोता ही कि वक्ता ही व्यास की पूजा कर, श्रोताओं की पूजा कर रहा है, तो ये क्या कथा सुनाएगा हमें। इस प्रकार से शंका हो गई पार्वती मैया को उन संत के वचनों में, संत के प्रभाव स्वभाव में। तो संत की सरलता का, संत की साधुता का गलत अर्थ लगाया पार्वती माता ने, जिसके कारण उनको आने वाले समय में बहुत कष्ट भोगना पड़ सकता है, पड़ेगा ही। कहते हैं भगवान शंकर कहते हैं कि कथा श्रवण करने के बाद में जब आने लगे तो राम कथा मुनि व्रज बखानी, उन्होंने वहाँ पर कुछ दिन तक रहे और उन मुनि ने, अगस्त मुनि ने राम कथा प्रेम पूर्वक भगवान शंकर को और माता सती को सुनाया। जब कथा पूरी हुई तो सोचा कि कथा पूरी होने के बाद में व्यास जी को दक्षिणा दी जाती है। अब दक्षिणा दें तो क्या दक्षिणा दें, तब सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा दें जो अपने मुँह से मांग लें। पता लगे हम किसी व्यक्ति को गिफ्ट दें, अपने मन से दें, और उसको उस गिफ्ट की आवश्यकता ही ना हो, तो वो ले तो लेगा पर उसके प्रयोग में नहीं आएगी। कुछ ये हमसे अपने मुंह से मांग लें कि हमें ये चाहिए, तब हम इनको दें। अपने मन से मैं क्या दूँ, तो वही पूछे महाराज, हमारी इच्छा होती है कि आपको हम कुछ दें, लेकिन दें तो दें क्या, क्योंकि हमारे शास्त्रों के एक एक शब्द की कोई दक्षिणा देगा भी तो क्या देगा, क्योंकि एक एक शब्द शास्त्रों के वो अमूल्य हैं, बेशकीमती हैं। उनकी दक्षिणा कोई संसार की सारी संपत्ति भी लुटा दे तब भी संसार के शास्त्रों के जो शब्द हैं उनकी दक्षिणा पूरी नहीं कर सकता है। तो शंकर जी ने पूछा, महाराज
हम आपको क्या दें। आज का जो सिस्टम है, आज का जो समय है, हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ भगवान से मांगता ही रहता है। ये जात को जात भय मंगता, जिसको देखिए सब मांगते रहते हैं, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे वो मिल जाए। लेकिन भगवान कहते हैं भैया, जितने हमें निष्काम भक्त प्रिय हैं उतने सकाम भक्त प्रिय नहीं है। जो हमसे कुछ नहीं मांगता है उसको मैं अपने आप को दे देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक ऐसा भक्त मिल गया, उसने 3 महीने ब्रह्मा जी की तपस्या की। नारद जी से पूछा, महाराज ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में जल्दी प्रसन्न कौन होता है? नारद जी ने कहा, अच्छा ब्रह्मा जी तपस्या करो, जल्दी प्रसन्न होते हैं। बोले ठीक महाराज। चला गया पुष्कर में, 3 महीने ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की, डट के ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बस बच्चा बहुत तपस्या कर ली, ब्रह्म ब्रूयात, वरदान मांगो, क्या चाहिए? वो कहता है, महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो तुमने 3 महीने तपस्या की है तो तुम 3 वरदान मांग लो। हम भी ब्रह्मा हैं। बोले विष्णु वरदान नहीं देते हैं, शंकर जी खाली वरदान नहीं देते हैं, हम भी देते हैं। बोले अच्छा। तो उसने कहा, ऐसा कर दीजिए महाराज कि हमारी शादी हो जाए, पहला वरदान दे दीजिए। दूसरा वरदान बोले हमारा घर बन जाए। बोले ठीक है। और तीसरा बोले, तीसरा ये दे दीजिए कि जब चाहे तब 3 फिर मांग ले। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान इतने गजब रूप से मांगा कि 2 वरदान पूरा भी कर लिया और तीसरे और 3 का बुकिंग एक्स्ट्रा कर लिया। बोले ठीक है भैया, तथास्तु, दे दिया। अब हुआ क्या, 15 दिन बाद शादी हो गई। 1 महीने पूरा मकान महल जैसा एकदम खड़ा हो गया। अब हुआ क्या कि आंधी तूफान आया, बरसात हुई तो खांसी जुकाम हो गया। तो उसने सोचा कि वैद्य के पास जाए, पैसा खर्च करें, क्या फायदा है, 3 महीने भजन किया है, ब्रह्मा है तो सही। बुलाते हैं ब्रह्मा को, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दौड़े उड़े, हाँ भैया क्या है? ऐसा कर दीजिए कि कभी बरसात हमारे घर पे ना हो, अच्छा नहीं होगी। और दूसरा बोले, एक भी खांसी जुकाम मुझको ना हो। बोले ठीक है। और तीसरा बोले, तीसरा जब चाहे तब 3 फिर मांग लें। ब्रह्मा जी के नाक में दम कर दिया, हे भगवान कब तक मांगेगा 3 वरदान? फिर उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी करे। रोते हुए विष्णु भगवान के पास में गए, प्रभु आप ही बचाओ, कुछ कृपा करो। इसने तो एकदम नाक में दम कर दिया मेरे, जब देखो तब 3 वरदान फिर मांग लेता है और 2 पूरा करवा लेता है। भगवान ने कहा, भैया ये कलयुग के भक्त हैं, ये अगर किलबिला अमरूद भी चढ़ाए ना तो ठोक बजा के देख लो सही है कि नकली है। बोले अब क्या करें? बोले प्रभु अब खाई सो खाई, आगे खाएं सो राम दुहाई, वही बचाओ पहले से। उन्होंने कहा ठीक है। सरस्वती जी को इशारा किया, उसकी बुद्धि पलट दी। उसने बुलाया ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी। बोले क्या है? बोले ऐसी कृपा कर दो कि हमारा संसार से वैराग्य हो जाए। बोले ठीक है। दूसरा वरदान, बोले ऐसी कृपा कर दो कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। बोले ठीक है। और तीसरा बोले ऐसी कृपा कर दो कि मरने के बाद मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, भैया मेरा पिंड छोड़, तो मुक्ति ले जा, भुक्ति ले जा, जो इच्छा सो ले जा, पर आज के बाद तुम जैसे भक्तों को वरदान देने वाले हम हैं नहीं। तो इस प्रकार के जो भक्त हैं ना, भगवान को प्रिय नहीं रखते हैं, जो निरंतर मांगते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। कुछ लोग होते हैं भगवान से मांगने जाते हैं, मंदिर में जाएंगे तो लिस्ट बना के ले जाएंगे, हाई स्कूल परीक्षा आ रही है, फर्स्ट डिवीजन पास करवाना है, भगवान से कह देना प्रभु जी पास कर देना, 1 किलो लड्डू फिक्स है। उसके बाद शादी में जाना है, कपड़े लेने हैं तो भगवान कपड़े दिला देना, फिर भी आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। तो सारा कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं हम भगवान से। जितना कुछ सिस्टम चलता है ना, हम लोग बिजनेस डील करते हैं भगवान से, सारा डील भगवान से कर लेते हैं कि इतना अगर मेरा हो गया तो इतना % आपको हम देंगे, और अगर नहीं हुआ तो 1 भी नहीं देंगे। ऐसे एक भक्त था, उसने कहा भगवान शंकर जी के मंदिर में गया, उसने कहा हमने लॉटरी का टिकट लिया है, अगर लॉटरी लगी तो जितना लगा 50-50 बांट लेंगे। बोला ठीक है। भगवान की कृपा से लॉटरी लग भी गई, 10 लाख की लॉटरी लगी। उसके बाद हुआ क्या, वो आया तो चिल्लर लेकर के आया, तो उसने कहा भगवान लॉटरी तो 10 लाख की लग गई है, पर हम सोच रहे हैं कि आप तो मंदिर में बैठे रहते हैं, इतने सेठ बनिया लोग आते हैं आपके ऊपर खर्च करते हैं, आप पैसा लेके करेंगे क्या? बस हम ये करते हैं, एक लाइन आपके और अपने बीच में खींच देते हैं, हम पैसा उछालेंगे, जो आपके पाले में गिरे वो आपका और जो हमारे गिरे वो हमारा। उसने इस तरीके से उछाला सिक्का कि 10-5 सिक्का भगवान की तरफ गिरा, सारा फ्री उसकी तरफ गिर गया। बोला वाह भगवान आप बड़े संतोषी हैं, कम से कम थोड़े में मान हो गए। तो इस प्रकार से उसका जो स्वभाव था कृपणता का वो जाता नहीं है। तो भगवान से मांगना नहीं,
कुछ भी नहीं मांगना है। एक भक्त हुए साउथ में, उन्होंने बड़ी सुंदर बात भगवान के सामने बैठ के कही। कहते हैं कि मैं अगर मांगूं तुम्हें पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं। हे रघुनाथ जी, इतनी कृपा कर देना कि मैं अगर मांगूं तुम्हें, मतलब यदि मैं आपसे कुछ मांगूं पर तुम न देना कुछ मुझे, आप हमें कुछ दीजिएगा नहीं, क्यों? वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा। मजदूरी में क्या होता है, मालिक यहाँ व्यक्ति काम करता है, जितना उसका काम होता है मालिक उतना उसको मजदूरी दे देता है, उसका संबंध कुछ नहीं रहता है। उसी प्रकार से जब भगवान से हम डील करते हैं, तुम्हारा भगवान से कोई संबंध नहीं रहता है। तो भगवान से संबंध स्थापित करना है, ना कि भगवान से डील करनी है। हमें सुख और दुख हमारे कर्म से मिलेगा, ना कि भगवान किसी को सुख देंगे, ना कि भगवान किसी को दुख देंगे। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमें सुख और दुख दोनों प्राप्त होगा। तो हमको डील नहीं करनी भगवान से, हमें भगवान की भक्ति करनी है, उनसे मांगना नहीं है। इस प्रकार से तो शंकर जी ने कहा कि आप कुछ मांग लीजिए हमसे, कि आपको हम कुछ दे देंगे। हमारा मन होता है कुछ देने का आपको, तो कहा क्या मांगा जाए? तब बड़ी सुंदर बात पूछी। बोले महाराज एक ही चीज़ आप हमें दे दीजिए। बोले क्या? कि ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। महाराज मांगना क्या है? संसार में कुछ मांगा भी जाए तो हम चाहते हैं कि भगवान की भक्ति के बारे में आप बताएं हमको। भगवान की भक्ति कैसे होती है, भगवान का जो प्रेम है वो कैसा होता है। प्रेम की परिभाषा देवर्षि नारद ने दी है, नारद भक्ति सूत्र में, और बहुत बढ़िया दी है। कहते हैं कि गुण रहितम कामनाम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतन भवरूपम तद सुखे सुखित्वम। जो नारद कहते हैं प्रेम की परिभाषा में कि प्रेम कैसा होना चाहिए। कहते हैं गुण रहितम, हमारा प्रेम इस प्रकार से हो भगवान से, गुण रहित हो। यदि कहीं हमने ये देख लिया कि गुण और अवगुण में फंस गए कि ये गुण होगा तब हम प्रेम करेंगे और अगर ये गुण नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। जब हम अपनी शर्त के ऊपर जाते हैं भगवान से प्रेम करने, तो हमारी शर्त कभी न कभी छूट ही जाती है, टूट ही जाती है। चाहे लौकिक जगत का माता पिता से प्रेम हो, चाहे किसी परमात्मा या भक्त का प्रेम हो, किसी का भी प्रेम हो, उसका प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले गुण रहितम। किसी भी गुण की आशा नहीं होनी चाहिए प्रेम में। यदि गुण का आशा हम रखते हैं तो हम धोखे में रहते हैं, क्योंकि जब तक वो गुण उसके अंदर है तब तक वो व्यक्ति हमको प्रिय लगता है, प्यारा लगता है, और जहाँ वो गुण खत्म तो प्रेम भी खत्म। और कामना रहितम दूसरा सूत्र, हम किसी न किसी कामना के अनुसार जाते हैं व्यक्ति के पास, भगवान के पास, कि भगवान हमारी कामना पूर्ण करेंगे तब भगवान से हमारा प्रेम है, और यदि नहीं करेंगे तो प्रेम नहीं है। इसलिए कामना होनी नहीं चाहिए। ये संसार के का भी नियम है और एक अध्यात्म जगत का भी यही नियम है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, और ऐसा प्रेम जो प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ता जाए, कभी घटे ना। प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतन भवरूपम, और जो पांच भौतिक शरीर है, इस शरीर से प्रेम ना हो। प्रेम किससे हो? बोले जो अंतर आत्मा है, जो आत्मा चेतना है, उससे प्रेम हो। सूक्ष्मतन भवरूपम
तत् सुखित्वम। सबसे सुंदर बात, अंतिम सूत्र जो है सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा प्रियास्पद है, जो हमारा प्रेमी है, जो भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं, उनके इस सुख में अपने सुख को मानना ये सच्चे प्रेम की निशानी है। इसलिए मुनि पूछी हरि भगत सुनाई और कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर ने अधिकारी पा करके राम की भक्ति का दान दिया है श्री अगस्त्य जी महाराज को। और बहुत सुंदर चर्चा चल रही है शंकर भगवान और अगस्त्य जी के मध्य में। कहते हैं कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गाथा। मुनि सन वेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर भरद्वाज अगस्त्य जी से विदा मांग करके चलते हैं और कहते हैं मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अच्छा, जब आए थे तो पार्वती माता के साथ में एक विशेषण लगाया था, संग सती जग जननी भवानी। जब आई थी तो जगत जननी भवानी साथ में आई थी, लेकिन अब कौन आ रहा है? बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सती जी नहीं आ रही हैं, अब दक्ष कुमारी आ रही हैं, क्योंकि सारा निर्णय इन्होंने अपनी बुद्धि से लिया है, अपनी बुद्धि पर ही सारा निर्णय लिया है, इसलिए कथा सुनी नहीं है और दक्ष कुमारी आ रही हैं साथ में भगवान शंकर के साथ। तो शंकर जी कथा सुन के आ रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, क्या? हृदय विचारत जात हर, एह विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जा सब। शंकर अति क्षोभो सते न जान, दर्शन लो मन डरलो चला छे। भगवान शंकर विचार करते जा रहे हैं कि दर्शन कैसे हो भगवान का। एक बार कृपा हो जाए ठाकुर जी की, उनका दर्शन हो जाए राम जी का। यह सोच रहे हैं कि जब दर्शन होगा तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान के व्यवहार में हम बाधा बन जाएंगे, भगवान की लीला जो हो रही है उसमें हम बाधा उत्पन्न कर देंगे। ऐसा सोचते हुए जा ही रहे हैं और उसी समय भगवान राम का जो चरित्र है प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है और भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए वन वन भटक रहे हैं और पूछते जा रहे हैं। किस तरीके से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग
बार प्रेम से भगवान राम का नाम ले लें, फिर आगे की कथा शुरू करते हैं। भगवान शंकर को प्रणाम कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु अवतार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तेरी कृपा तेरा सरे सारा
तुम्हें, तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु, देते हैं श्वास तेरी दया से तन तन, देते हैं श्वास तेरी दया से तन तन। हे घाट हे घाट हे घाट एक बार मुझको निहार दो, मुझको निहार दो, आयो शरण तिहार आयो शरण तिहारी प्रभु हे घाट के निवासी प्रभु वारो प्रभु आयो शरण तिहार आयो शरण तिहार आयो शरण भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की जय जय। तो भैया भगवान राम की प्रजेंट लीला चल रही है और खगों से मृगों से सबसे पूछते जा रहे हैं कि सीता जी कहाँ हैं। उसी समय तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। यही वरदान तो मांगा था कि माता ने कि 14 वर्ष राम वनवासी, कि तापस तपस्वी का वेश हो और उदासी स्वरूप हो और 14 वर्ष राम इसी रूप में रहें। लेकिन यहाँ देखने में कुछ उल्टा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? भगवान राम तपस्वी तो दिख रहे हैं लेकिन उनके अंदर राग आ गया, उदासी नहीं है, रागी बन गए हैं राम जी। तो कहते हैं भैया देखिए सीता जी जो है सीता जी जो है भक्ति हैं और भगवान राम जो है तपस्वी हुए हैं। तपस्वी का जो साधना है, जो भक्ति है, यदि तपस्वी के जीवन में भक्ति ना हो तो उसको भटकना ही पड़ता है, रोना ही पड़ता है। और जिस तपस्वी के जीवन में भक्ति नहीं है तो उस तपस्वी का जो तपस्वित्व है वो किस काम का। इसलिए राम जी निंदनीय नहीं है, वंदनीय हैं, क्योंकि भक्ति के वियोग में राम जी भटक रहे हैं। सीता रूपी जो भक्ति है जब राम से बिछड़ गई तब भटक रहे हैं। इसलिए सबसे पूछते जा रहे हैं खगों से मृगों से कि सीता जी कहाँ हैं। तो इधर से कथा सुन के कैलाश की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे थे भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी का पता पूछते हुए उधर से आ रहे थे। और जैसे ही भगवान शंकर ने राम जी को देखा, आंखें सजल हो गई और प्रेम पूर्वक देखने लगे भगवान राम और क्या कहते हैं किसम्भो समय ही राम ही देखा, शंभो समय ही राम ही देखा, उपजा समय जान जय सच्चिदानंद जगपाल अस कही जल
उसी समय भगवान राम को शंकर जी ने देख लिया और क्या किया, ते संभव समय ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा। और देखते इतना आनंद उनके हृदय में हो गया, क्या क्या बोले, भरे लोचन छवि सिंधु निहारी। मानो भगवान राम के स्वरूप का, श्रृंगार का एक एक पल, एक एक क्षण भगवान शंकर उसको पी रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, भगवान के स्वरूप को पीना, उसको पी रहे हैं। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, ऐसे देख रहे हैं जैसे प्यासे नयन किसी रूप विपाशा को देखने के बाद में मन करता है कि देखते रहें। संसार की कोई बहुत सुंदर वस्तु दिख जाए तो उसके चेहरे पर से या उस वस्तु से निगाह नहीं हटती है, वैसे ही भगवान राम का स्वरूप आज देख करके भगवान शंकर की जो नजरें हैं वो इस प्रकार से टिक गई हैं कि हटती ही नहीं है। क्योंकि भगवान राम इतने सुंदर हैं, हर प्रकार से ठाकुर जी सुंदर ही लगते हैं, चाहे मुकुट पहन ले तो सुंदर लगें और चाहे बनवासी वेश में रहे तो सुंदर लगे। एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में सूरदास जी महाराज जो अंधे थे, तो जब ठाकुर जी की सेवा होती थी तो जितने बल्लभाचार्य जी महाराज थे, पहले सूरदास जी महाराज के पदों के द्वारा ठाकुर जी की सेवा होती थी। तो भगवान को जब पर्दा खुले तो सूरदास जी से कहते थे कि हाँ सूरदास जी कोई पद सुनाओ ठाकुर जी का। तो सूरदास जी महाराज तो अंधे थे, लेकिन वही पद गाते थे जैसा भगवान का श्रृंगार होता था। लेकिन बल्लभाचार्य जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि संजोग बन जाता हो और हम श्रृंगार करते हो और सूरदास जी को सब दिखाई पड़ जाता हो। बोले तो क्या करें? बोले एक युक्ति निकाली। एक दिन बिहारी जी को नंगा खड़ा कर दिया, भगवान को कुछ पहनाया नहीं, मंदिर में ना कुछ भी नहीं बना, बस केवल कानों में हार पहना दिए, गले में और कानों में कुंडल पहना दिया, पैरों में बाजे पहना दी भगवान के, और भगवान को नंगा ही खड़ा कर दिया, कुछ पहनाया ही नहीं भगवान को। बोले हाँ सूरदास जी गाइए। सूरदास जी ने मुँह पे कपड़ा रख लिया। बोले महाराज, बोले गाओ, कपड़ा क्यों रख रहे मुँह पे? बोले अरे गोसाई जी ये मत पूछिए, ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं? भगवान ने क्या पहन रखा है? नीलांबर पहना है, पीतांबर पहना है, रक्तांबर पहना है, कौन सा अंबर पहन रखा है? सूरदास जी ने अपना तानपुरा उठाया और बड़े प्रेम से कहने लगे कि आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे आज हरि देखे रंग बरंगा। आज ने ठाकुर जी को नंगा ही देखा है, कुछ पहना भी नहीं है। बोले अच्छा तो कैसा लग रहा है? बोले मोती माल और माही विराजत छबके उठत तरंगा। जो आपने ये मोतियों की माला भगवान के हृदय में पहना रखी है ना, इसे मोतियों की माला से इतने रंग फैल रहे हैं कि हमारे छवि में तरंग उठ रही हैं। कभी रक्तांबर दिखाई पड़ता है, कभी पीतांबर दिखाई पड़ता है। किस किस छवि का वर्णन करूं महाराज, हमको पता ही नहीं है। गोसाई जी ने दौड़ कर के जाकर के सूरदास जी को गले से लगा दिया। बोले भैया संसार को देखने के लिए ये नेत्र काफ़ी हैं, लेकिन भगवान को देखना है तो मन के नेत्र चाहिए, न कि इस चरम चक्षुओं को चाहिए। इसलिए भगवान शंकर ने आज भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भगवान ऐसे देख रहे हैं राम जी को, शंकर जी, जैसे उनको पी रहे हैं।
देखिए तीन चीज़ें हैं और तीन चीज़ें हम करते भी हैं। भागवत में कहते हैं जीवे विवस्वा मृत में तमेव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नाम नाथे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं भाई भगवान को कैसे देखना है, भगवान के नेत्रों भगवान को किस प्रकार से देखना है, इसका बता रहे हैं शंकर जी। उदाहरण बता रहे हैं कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस सुधा का पान कर रहे हैं। दर्शन का मतलब होता है कि प्रीतम प्रभु को अपने आंखों से पीना, नेत्रों से उनके स्वरूप को, उनके सौंदर्य को पीना, और इन कानों से भगवान की कथा का पान करना, और अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का गान करना। ये तीन इंद्रियां हैं और अगर इन तीनों को सुधार लिया जाए तो जीवन सुधर जाएगा। पहला नेत्र, दूसरा कान और तीसरी जिह्वा। जितना कुछ दुर्गुण है संसार का वो सब इन नेत्रों से प्रवेश करता है। हम अच्छा बुरा सही गलत सब इन आँखों से देखते हैं, तो आँखों से ही अच्छाई भी प्रवेश करती है हृदय में, और आँखों से ही बुराई भी हमारे हृदय में प्रवेश करती है। और हमारे जो कान हैं ये कान ही विषयों को प्रवेश करवाते हैं। कैसे? यदि हम गंदे गाने को सुनते हैं, गंदी बातें सुनते हैं, तो उन बातों से हमारे हृदय में हमारे कानों के द्वारा गंदी आदतें, गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए अपनी जो जिह्वा है, अपने जो नेत्र हैं, अपने जो कान हैं, इनका जो संबंध है वो भगवान से जोड़ा जाए। इसलिए भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। देखिए बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। हम समोसा खाते हैं, चाट खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं और भी मोमोज वगैरह खाते ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो जैसा स्वाद हमें उसमें आता है, चाट पकौड़े टिक्की मोमोज वगैरह में, वैसा स्वाद हमारे हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो वैसा स्वाद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कारण है। कोई व्यक्ति पित्त का रोगी हो जाए, किसी को बुखार रख ले और उसके बाद उसको मिश्री खिलाओ तो कहता महाराज कड़वी लग रही है, मीठी नहीं लग रही है। पित्त के रोगी को मिश्री कड़वी लगती है, मीठी नहीं लगती है। उसी प्रकार हमारे मन में, हमारे हृदय में जो पाप रूपी पित्त चढ़ा है ना, ये पाप रूपी जो बुखार चढ़ा है, कोई कहे भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम को लो, तो कथा में कितने लोग आते हैं तो बढ़िया कहीं अच्छे से मिल गया खम्भा लगाने को, तो टीक लगा के आराम से सोते हैं, कथा नहीं सुनते हैं। और भगवान के नाम को लेने की बात आए, कितने लोग माला लेके बैठेंगे तो जपते माला जो है हाथ से छूट जाती है, नींद लगने लगती है। ये क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है क्योंकि पाप ने हमको गड़ेज रखा है, पाप ने हमको पकड़ रखा है। तो जो कुछ भी है संसार में, यदि भगवान के नाम में, भगवान की कथा में रस नहीं मिल रहा है, मतलब अभी हमारे अंदर पित्त रूपी जो रोग है, जो बुखार है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, वो चढ़ा हुआ है। लेकिन महाराज ये निकलेगा कैसे? बोले पित्त के रोगी को यदि ठीक करना है तो उसके लिए सबसे सुंदर दवा मिश्री ही है। उसको दे दीजिए मिश्री चूसता जाए तो चूसते सारा पित्त उसका निकल जाएगा, और एक दिन जो मिश्री वो कड़वी लगती थी वही मिश्री उसको मीठी लगने लगेगी। उसी प्रकार से भगवान की कथा, भगवान का नाम हमको प्रारंभ में लेने में और सुनने में बड़ा आलस लगता है, मुख से निकलता नहीं है, बहुत बेकार से लगता है, आलस लगता है कि क्या टाइम पास है यार, कथा सुनना है। इस जवानी में कथा सुनने बैठे हैं, बुढ़े लोगों का काम है कथा सुनना। हमारा काम है पार्टी अटेंड करना, बढ़िया दोस्तों के साथ में फंक्शन में जाना। इस उम्र में कथा सुनेंगे तो हमारा तो पूरा लाइफ बेकार हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? यदि हम उस बात को, भगवान के चरित्र को, भगवान के नाम के महत्व को समझेंगे, जिसमें हमारी महत्व बुद्धि होती है, उसी चीज़ को हम करते हैं। हम जानते हैं कि पैसा कमाना हमारे लिए ज़रूरी है, तो पैसा कमाने के लिए तन मन धन तीनों लगाते हैं। हम जानते हैं भोजन करना जरूरी है शरीर के लिए, तो उसके लिए हर प्रकार से प्रयास करते हैं। हम जानते हैं समाज में हमारा पद प्रतिष्ठा यदि बनाना है तो वैसा कर्म करना पड़ेगा, तब समाज के लोग हमको आदर सम्मान देंगे, तो वैसा हम कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार के कार्यों को, संसार की चीज़ों को महत्व अधिक दिया है, इसलिए संसार के में ही हमारा मन चित्त इंद्रियां सब लगी हुई है।
यदि भगवान के कार्य को, भगवान के नाम को हम महत्व देते तो 100 काम छोड़ करके भगवान की पूजा करते, सारे काम छोड़ करके भगवान के नाम को लेते, सारे काम छोड़ करके भगवान की कथा सुनते। इसलिए भगवान जहाँ महत्व होता है व्यक्ति की बुद्धि इंद्रियां सब वहीं जाती हैं। इसलिए भैया भगवान में मन लगने का जो मूल साधन है भगवान का नाम है, भगवान की कथा है। इसलिए कुछ भी करना है यदि तो उसको भगवान से जोड़ के कीजिए तो स्वतः अपने आप हो जाएगा। इसलिए शंकर जी ने भरी लोचन सब सिंधु निहारी, हम सब भी भगवान, मतलब इसका एक और भी है। कुछ लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने तो जाते हैं आंख बंद कर लेते हैं ऐसे। अरे भैया दर्शन करने के हो दर्शन तो करो कि ठाकुर जी तुम्हारा दर्शन करेंगे। जब मंदिर में जाओ तो तुरंत आंख मत बंद करो, भर आंख भगवान को एक बार निहार लो प्रेम से। भगवान की आंखें कैसी हैं, भगवान के नाक कैसे हैं, भगवान के गाल कैसे हैं, भगवान का गर्दन कैसा है, भगवान का मुकुट कैसा है, भगवान ने कौन से वस्त्र पहन रखे हैं, किस प्रकार का श्रृंगार है, ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। उन सब चीज़ों का एक एक अंग का भगवान का जब चिंतन करेंगे तो वो वस्तु आपके दिमाग में बस जाएगी। और जब भगवान चित्त में रहेंगे तो संसार हमारे चित्त में आने का प्रयास करेगा भी तो नहीं आ पाएगा। इसलिए दर्शन का मतलब यही होता है, भरी लोचन सब सिंधु निहारी। दर्शन करने जाइए, आप यहाँ पर आते हैं शंकर जी का दर्शन करने, जल चढ़ाने, तो आँख मत बंद करिए, इनके पास आइए, बैठिए और एक बार प्रेम से इनकी शक्ल देखिए बस शंकर जी का। और देखते देखते यदि आपकी आंखों से आंसू निकल आए तो समझ लीजिए शंकर जी ने आपको देख लिया। नेत्र तो तभी मिलते हैं ना जब एक दूसरे को, नेत्र तभी मिलते हैं जब दूसरा व्यक्ति हमको देखे, हम उसको देखते रहे, कभी तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, कभी तो भोलेनाथ कृपा करेंगे, कभी तो इस तरफ देखेंगे, कभी तो उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। इसलिए हर प्रकार से भगवान में लगे रहना चाहिए, क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर भगवान दे जाएं, पता नहीं है। इसलिए जितना भी हो सके, देखिए हम लोग संसार में माँ बने, पिता बने, भाई बने, बंधु बने, बहन बने, बेटी बने, दादी बने, दादा बने, सब बने। अरे इतने संबंध निभाए हमने, पर समस्त संबंधों को निभाने के बाद में हमको क्या मिला? केवल निराशा ही मिली। जिन पुत्रों को हमने जन्म दिया, जब वही पुत्र वही पुत्रियां हमसे जवान लड़ा के बात करती हैं, हमारे कहना नहीं मानती हैं, तो हमको कितना कष्ट होता है। क्या इसको इन लोगों को इसीलिए पैदा किया था कि बड़े होकर के हमसे जवान लड़ाएं, हमसे उल्टे सीधे शब्द कहें? तो भैया संसार में जितने शब्द थे, जितने संबंध थे, उन सबको आपने निभाया, पर क्या हाथ आया? निराशा हाथ आई। तो एक बार भक्त बनने का भी अभिनय कीजिए ना। आप कहेंगे हम भक्त तो बन पाते ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, भक्त बनने का अभिनय कीजिए। सच्चा भक्त बनने को कौन कह रहा है? झूठे भक्त बनो, क्योंकि एक दिन यदि हम झूठे भक्त बने रहेंगे तो भगवान की कृपा से हम एक दिन सच्चे भक्त भी बन जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम सच्चे भक्त बन सकें। ये तो भगवान की कृपा होती है, तब व्यक्ति पर, जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब व्यक्ति भगवान की तरफ लग पाता है, उनके चरणों में जा पाता है। इसलिए झूठे भक्त बन जाइए। भगवान से कह दीजिए ठाकुर जी आज से हम झूठे भक्त बन रहे हैं, तो आपको ये भक्त प्यारा लगे चाहे न लगे, लेकिन हम हैं आपके, ये पक्की बात है। संसार के संबंधों को हमने निभा लिया, अब कुछ नहीं मिला, अब आपसे झूठा संबंध निभाना है। इस झूठे संबंध को यदि आप कृपा करके पक्का कर दो तो अच्छा है, और नहीं करोगे तो हमारी तरफ से झूठा संबंध रहेगा ही रहेगा। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ा जाए। संसार से संबंध जोड़ने के साथ साथ यदि भगवान से संबंध जुड़ा रहेगा, हमारा संसार का संबंध भी अटूट बना रहेगा। इसलिए भगवान से संबंध जो है वो निरंतर बना रहे। और कहते हैं कि भरी लोचन सब सिंधु निहारी, तो राम नाम लिया जाए हर तरह से। आइए हम लोग भी प्रेम से राम नाम ले लें, उसके बाद आगे कथा कहते हैं।